बताया आप जॉइंट फैमिली को सपोर्ट अब बड़े ड्रामे बन रहे हैं आजकल, जॉइंट फैमिली होना चाहिए, मैं अलग रहूंगी, और बाप को जरा सोचना चाहिए भाई कि लोग बच्चे अपना काम करते हैं, उनको अपने घर हकूक है, सारी चीजें। आप क्या समझती हैं? हाँ, मैं ये कहूँगी कि इनिशियली शुरू में शादी के चंद एक साल लड़की को तो कुछ, हमें भी नहीं कुछ पता होता था, शादी हुई चले गए, क्या करना है, कैसे करना है, घर को क्या मैनेज करना है, प्याज अदरक लहसुन काटते नहीं थे, उंगलियों में से बू आएगी, से बू आएगी, तो वो तो नखरे अभी भी हैं, हमारे ज़माने में नखरे होते थे कि हाय हमारी क्यूटेक्स खराब हो जाएगी, हमारा नाखून टूट जाएगा, वो तो अब थे ऐसे। तो खैर जॉइंट फैमिली में रहकर, क्योंकि उस वक्त बीए, उस जमाने में बीए बहुत हद तक होता था, यहाँ पे बीए का इम्तिहान दिया, वहाँ पे एक लड़का तैयार होना चाहिए था। ग्रेजुएशन होती भी नहीं थी, बहुत दफा तो ये होता था कि मेहंदी लगा के पेपर देने आ रही होती थी। तो ये एडमिशन इसलिए लेती थी कि और होता, मेरी फ्रेंड की एक हफ्ता पहले ग्रेजुएशन की शादी हो गई, तो फेल हो गई फिर। हाँ, तो ये तो हम भी अपने जमाने के बड़े स्टाइलिश थे बंदे। तो अब ये था कि अब सास मेरी खास लाहौर की, तो वो थोड़ी जरा स्ट्रिक्ट नहीं होती, उनके उसूल होते हैं, तरीक़े वाली औरतें होती हैं वो। तो उन्होंने जी मुझे जब पता चला कि अनु कुछ नहीं, मतलब ABCD तो आता है कि इसमें अदरक लहसुन पड़ेगा, नमक मिर्च, लेकिन कितनी मकदार, इसके अभी हम तो परफेक्ट नहीं थी, नेट भी हाँ, नहीं था, तो अभी तो हम पढ़ के हटे थे। और घर में अम्मा के तो इतने लाडले थे अब्बा के कि हमने खाना नहीं पकाना, ये अदरक लहसुन हमसे नहीं कटता, प्याज तो काटेंगे नहीं कि हमारे हाथों में से बू आएगी, लहसुन अदरक की बू आएगी, मैं तो कभी भी नहीं काटती थी सॉरी। तो बाद में किया आपने? हाँ, सारे काम। तो आप ये बता रही थी जॉइंट फैमिली को बता रही थी। हाँ, तो ये मैंने अपनी जॉइंट फैमिली में जाकर अपनी सास को देखती थी, मैं उनको वॉच भी करती थी और वो मुझे तरीक़े से सिखाया भी करती थी। तो मैंने वो तो उस ज़माने में गाजर कैसे कटेगी, गोभी कैसे कटेगी, ये शिमला मिर्च कैसे कटेगी, और ये बिटर गोड क्या कहते हैं, करेले हैं जो हम बहुत शौक से मैं खाती हूँ, और जो हमारे मशीनें भी आ गई, आसानी हो गई। नहीं, वो तरीका होता था हर सब्जी को काटने का। ट्रेनिंग के लिए 2-3-4 साल जॉइंट फैमिली में रहे, फिर अलग हो जाए। एक चीज पता है, एक हमारे माशरे में और चीज है कि जी पिंपल निकल रहे हैं तो शादी करा दो ठीक हो जाएगा, है ना, सोराइसिस है शादी करा दो ठीक हो जाएगा, लड़के को गुस्सा बहुत आता है या लड़की को गुस्सा बहुत आता है शादी करा दो ठीक हो जाएगी, लड़का नफ्सियाती है या लड़की जो है अग्रेसिव है या अब्यूसिव है या ये कि मंशियात का शिकार है, शादी करा दो ठीक हो जाएगा। हर चीज में हम एक नए शख्स को उसको ले आते हैं जिसको पता भी कुछ नहीं होता कि लड़का या लड़की की, मैं दोनों को मैं कह रही हूँ, उसमें दोनों को मैं ला रही हूँ, मंशियात दोनों कर रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आप बताते नहीं लड़के वाले को, लड़की वाले को छुपाते हैं हमारे यहाँ, और इससे क्या हल हो जाती है कोई चीज़ें। और आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लड़के या लड़की ऐसी उनकी फैमिलीज ने छुपाया हो ऐसी कंडीशन? ये तो चीज़ बिल्कुल बताते ही नहीं है, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। वो तो क्या धूमधाम से ऐसे लोग शादी करते हैं, बहुत ही धूमधाम से लड़के को प्रोजेक्ट करते हैं और लेकर जाते हैं। और लड़का वैसे थोड़ा सा शाय होता है, वो ज़्यादा जाता आता नहीं है। सब जगह ये होता है कि उसको माँ बाप बहन भाइयों की गैदरिंग्स में ही लेकर जाते हैं और गैदरिंग्स में 3-4 दफ़ा बुला लेते हैं और खाने वाने पे, बाकी दफ़ा वो बिज़ी है, वो बाहर है, वो दोस्तों में, तो इसलिए नहीं आया। तो मैं कहती हूँ कि बेटा तुम लोग कुछ बातें तो करते हैं, कुछ टेलीफोन पे तुम लोग अपने, आजकल कौन नहीं करता, आंटी वो तो बिज़ी रहता था। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम दोनों ज़रा 2-4 दफ़ा आउटिंग पे ज़रूर जाया करें फॉर हाई टी एटसेट्रा, सो दैट यू नो द पर्सन, कहीं वो एडिक्शन में या किसी और चीज़ में तो नहीं पड़ा हुआ। वो कहती हूँ उनकी अम्मा यूँ कहती थी, यूँ तो हमारी जल्दी भी शादी हो गई तो हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा कसूर आपका और आपके माँ बाप का है कि आपने उसकी स्क्रूटनी अच्छी तरह नहीं की, आपने उसके साथ ज़रा टाइम गुजारना था, माँ बाप के सामने बैठ के बातें करो, उसको बुलाओ, हाई टी पर बुलाओ। आप तो माँ बाप के सामने कह रही हैं, और अब तो ज़माना आगे बढ़ गया, लाजवाल इश्क आ रहा है वो ना शो, उसमें क्या है वो लड़के लड़कियों को तो बहुत ही वाहियात हो, वो एक जगह जा रहे हैं घर में, ठीक है, उनको कोई काम नहीं है, मोबाइल वाल कुछ भी नहीं है, 4-5 लड़के हैं 4-5 लड़कियां हैं, तो मिलके बैठ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और वो उसका मकसद यही है कि अंडरस्टैंडिंग हो और फिर कुछ मामला रिश्ते। शादी किसी की नहीं होनी वहाँ, नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, शादी के अलावा नहीं होती है। आप अपने आराम से फोन पे बात करें, आराम से, इफ यू वांट टू सिट समबडी
आउटसाइड कहीं हाई टी वगैरह पर जा रहे हैं तो अपने आप कंफर्टेबली किसी जगह बैठे हैं, बात करें, दिन में मिलें, बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं? आपको पता चले कि उसकी क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो किस तरह का बंदा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो आगे उसकी क्या लाइफस्टाइल चाहता है, किस तरह की ज़िंदगी चाहता है। आप उससे क्वेश्चन करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये बहुत जरूरी है आज भी। फिजिकल इंटरेक्शन की डिमांड करता है ना लड़का या लड़की भी, नहीं, वो फिर आपको लिमिट्स पता हो, फिर तब भी लड़का ठीक नहीं है। हाँ, अगर लड़का ऐसे रिक्वेस्ट ये होता है, ये होता है। नहीं, वो लड़की क्लेवर इनफ होनी चाहिए कि इसका जवाब भी उसको देना आना चाहिए, क्योंकि आदमी जरूर ये क्वेश्चन करेगा कि ये लड़की कितने पानी में है, कितने ओपन है, मॉडर्न, और ये टेस्ट भी ले रहे होते हैं, टेस्ट होते चेक भी कर रहे होते हैं कि मैं कि देखिए हाँ भाई मैं तो तुमसे शादी कर रहा हूँ, ये वो लेट्स गो आउट। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है जो प्लीज बताएं, बच्चों को नहीं समझ आती। हर एक का पास्ट होता है, बहुत सारी चीजें स्कूल कॉलेज या आप बाहर पढ़ रहे हैं तो हो जाती हैं। मैं ये कहती हूँ कि जब आप पोस्ट करते हैं पिक्चर्स, तो आप क्यों नहीं ख्याल करते कि आपने दुनिया के सामने वो चीज़ डाल दी, अब कल को आपकी वो रिलेशनशिप नहीं रही, या आप किसी पार्टी में गए, या आपने कुछ किया, बच्ची ने, लड़के ने, या किसी लड़के ने तस्वीर डाली, उसमें आप भी थी, वो ख़त्म हो गया, वो कहानी ख़त्म हो गई, शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो पिक्चर हमेशा वो हॉन्ट कर रही है आपको, और जब उस बच्ची का रिश्ता आएगा तो वो इसी सोशल मीडिया पे हर कोई आजकल जाता है चेक करने कि बच्ची कैसी है, लड़का कैसा है, इसकी हरकतें देखें। तो जी आ रहा है, लड़की के हाथ में ड्रिंक थी, लड़की उस पार्टी पे थी, नाच रही थी, कि किस तरह से, एंड वो भी बड़े बुरी तरह मैं बात कर रही हूँ, वरना कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस तरह की महफिलों में थी कि घर वाले माइंड करें, वो सब पिक्चर्स की आपने डायरी बना के अपनी नशर कर दी, अपलोड कर दी कि भाई मैं ये हूँ, मैंने ये भी किया, ये भी किया। अब आप डिलीट भी करें, डिलीट नहीं होती वो पिक्चर्स। ये कितना नुकसान है। या किसी रिलेशनशिप में थे तो वो जी अपने फ्रेंड के साथ दबा के लड़कियां तस्वीरें डालती हैं, बताओ, और फिर उसके बाद वो जब खत्म हुआ तो ये आप कैसे खत्म करेंगे, ये तो सबूत रह जाए। फिर तो रिश्ता, अगले से रिश्ता कैसे बनेगा आपका? तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग अपनी लाइफ जो है ना ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब शेयर कर रही हैं, बच्चियां भी और लड़के भी। ये तो बहुत बेहद बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बड़ी बेवकूफ़ी। इनको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये आगे चलकर तुम्हारे लिए बर्बादी का है, बर्बादी है इससे, ये सारा कुछ आप अपने लिए खुद ही बर्बादी कर रहे हैं। तो बेटा ये क्यों कर रहे हैं, कल पता नहीं आपकी इस बंदे से शादी हो या ना हो, नसीब में पता नहीं कौन है। आप चाह तो रही हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कहीं ऐसा टर्न और ट्विस्ट आ जाता है कि आपकी नहीं बन रही और आपका वहाँ पे रिश्ता तय नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स या आप कुछ और देखेंगी। लेकिन जब आपने सब कुछ ही अपना खोल दिया, तो फिर वो बंदा जो है, दूसरा बंदा, उसका तो दिल यही होगा कि ये कैसी लड़की, वो तो 10 दफा सोचेगा। उसमें लड़के की फिर भी शादी हो जाएगी, बच्चे मुझे बताएं कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी शादी कब होगी? बाबर आजम नहीं कर रहा परफॉर्म हमारा, बोला उन्होंने वो अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पाकिस्तान जीत रहा होता है ना, तब मैं टीवी के आगे बैठती हूँ, जरा मुझे पता चलता है कि अब पाकिस्तान का यहाँ कोई चांस नहीं है जीतने का। अगर चले हम रिश्ता हम उनके लिए ट्राई करें तो किस किस्म के आप मैच करवा सकती हैं बाबर आजम के लिए, क्या ऑप्शंस हैं आपके? अब ये बताऊं कि मैं इतना सबको जानती नहीं हूँ इतनी अच्छी तरह, जस्ट लेट मी सी द फोटोग्राफ। आप समझिए असल में बुरा खेल रहा है, वो बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन सिंगल है, शादी की एज है और बुरा भी खेल रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं भाई शादी उसकी होनी है, शायद उससे मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये कभी नहीं, और बिगड़ जाएंगे वो, फिर और इन्वॉल्व हो जाएगा बीवी में भी, तो जहाँ 0 था फिर वो -0 में चला जाएगा। तो ये तो शादियां खत्म करा दो फिर, इन सब की शादियां खत्म करा दो जिसकी हुई भी। जो पूरा खेल रहा है उसकी तो शादी करवाई। अच्छा, जवेरिया बताएं क्या कह रही है? आपके पास है रिश्ता वैसे, ये बताएं। बथेरे रिश्ते हैं, क्रिकेटर का है, पागल लड़कियां तो इसके पीछे भी पागल है। अच्छा मुझे बताएं, जवेरिया ये कह रही है, जवेरिया सऊद ये कह रही है कि अगर शौहर ज्यादा केयरिंग हो, तोहफे दे, तो इसका मतलब है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है कोई। देखें, मैं अब आपको इन शॉर्ट एक बात बताऊं, हाँ, never marry a man who is poor, never marry a man who is very rich। क्या बड़ी ये बात, तो आपने वन लाइनर बेहतरीन दे दी। बहुत आई बिल्कुल सेकंड। भाई देखो, अगर वो if he is rich at heart, marry a person if he is rich at heart but poor होगा तो वो स्ट्रगल करके हर चीज प्रोवाइड करेगा। बट if a man is already very rich,
तो उसके पीछे तो 10 लड़कियां भाग रही होंगी, तो वो अपनी बीवी को कब कहाँ से जगह देगा? वो इसी तरह उसको पैम्पर करता रहेगा, गिफ्ट फड़ में से चले आ। और 4 की इजाजत भी है, और जब एक्स्ट्रा पैसा होता है ना उसको कहीं तो लगाना है, 4 की इजाजत भी है, तो फिर आई थिंक 4 की इजाजत भी तो अब मिसेस खान कह देना। लास्ट बस बता दें मिसेस खान, आजकल कितना ये एक ऑब्सेशन हो गया कि आई वांट टू मैरी रिच मैन। बस जी मिसेस खान ये देखिए पैसे वाला, ये कितनी दफा आपके पास आके औरतें अब आ रही हैं, है ना, इवन सेकंड मैरिज और किसी मतलब 40s 50s एक बड़ी एज में भी ये रिक्वायरमेंट है। हाँ, सेकंड मैरिज में 3-3 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं। मिसेस खान मैं कहती हूँ तेरे 2 बच्चे 3 बच्चे, कोई दाल रोटी चटनी और उसकी बेसिक नीड्स भी दे दें तो बहुत है। तुम तो कहती हो बहुत रिच हो, बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल। सी ब्यूटी एंड पैसा, कोई बार्गेनिंग चल रही है, कोई यहाँ पे बिजनेस डील हो रही है। लेकिन लड़कियां आपको सब आके कहती हैं भाई जो भी हो बस पैसे वाला हो। हाँ, है कोई बहुत, ये कितनी डिमांड आती है? 80% डिमांड। ये कोई नहीं कहेगा आई वांट टू मैरी अ पुअर मैन विद अ बिग हार्ट। अब यार बिग हार्ट वाला ले लो, वो तो मेहनत करके तुम्हें क्वीन बना देगा। मिडिल क्लास भी नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, तो बिल्कुल rich। एलीट, हाँ। वेरी वेरी रिच। चले भाई मिसेस खान, बहुत मजा आया आपसे वैसे बात करके, फिर दोबारा हम बुलाएंगे तो जरूर आप आइए। हाय और ये सारे अल्लाह इश्यूज जो आप सबके छेड़ती बच्चे रहती है यहाँ, मॉडर्न बहुत सी ऐसी बातें करती है बहुत। कि उन्हें मजा नहीं आता, वो कहती है क्यों कह रही है मिसेस खान ये बात, लेकिन इस वजह से कह रही है। आपने लेकिन सुन मैं लिया। आपको बताऊं, हैविंग सेड दैट, सब बात एक तरफ, आपकी जिंदगी का सबसे 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 अहम फैसला शादी है। आपकी शादी, आपके बच्चों की सोच शादी। समझ के करना, सोच समझ के, टाइम लेके और बगैर किसी लालच के ये रिश्ता बनाएं ताकि चले भी। ये हुई ना बात।